शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अफगानिस्तान से जंग के बीच पाकिस्तान में महंगाई की मार एक बार फिर से शुरू हो गई है। जंग के बीच अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कारोबार बंद हुआ। खाने पीने के सामान की आपूर्ति बंद हो गई है। पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान पर सैन्य संघर्ष में नुकसान हुआ है और इस नुकसान का असर देखने को मिल रहा है। कराची में अचानक आसमान छूने लगे हैं सब्जियों के दाम। कुल मिलाकर अफगानिस्तान के साथ जंग पाकिस्तान को अब भारी पड़ने लगी है और सैन्य संघर्ष में हुए नुकसान के साथ पाकिस्तान में अब इस जंग का असर खाने पीने के सामान पर देखने को मिलने लगा है। जंग के बाद अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद हो गया है। इससे कई सामान की आवाजाही घटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वित्तीय राजधानी कराची में लोग इन दिनों सब्जियों के ऊंचे दाम चुकाने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल झड़पों के बाद अफगानिस्तान के साथ सीमा पर व्यापार को निलंबित कर दिया गया है, जिसके चलते कराची में प्याज की कीमतें 220 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। ये भारत में प्याज के भाव के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा है। कारोबारियों को आशंका ये है कि प्याज के भाव कुछ समय तक ऊपर ही बने रह सकते हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जो हाल देखिए पाकिस्तान का इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसका जो नतीजा है, जो इसका असर है, वहां की आवाम पर साफ और सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें कि पाकिस्तान में जो हालात थे, अंदरूनी हालात, वो काफी खराब थे। एक तरफ पाकिस्तान पर टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए की मार, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार लोगों पर पड़ने लगी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने इलाके को तरक्की की ओर ले जाने की, लोगों की भलाई के लिए कुछ करने के लिए सोचा ही नहीं। और जब भी सोचा, जब भी किया, वो सिर्फ और सिर्फ ये किया कि किस तरीके से आतंकवाद जो है वो जारी रखा जा सके, किस तरीके से लोगों पर जो है अत्याचार हो सके। पाकिस्तान ने कभी बलूचिस्तान के और पीओके के और टीटीपी के लोगों को अपना समझा ही नहीं। इसी तरह से पाकिस्तान जो है, जो फ्रांस में बटा हुआ रीजन्स में, उन रीजन्स के लोगों को उसने सिर्फ जो आप देखें, इस्लामाबाद लाहौर की बात की जाए तो वही है, समझता है कि यही जो सही शहरी हैं वही है। बाकी जो लोग हैं, चाहे वो पंजाब प्रांत के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, उनको कभी अपना माना नहीं। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए लोग किस तरीके से आज दर-बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं और महंगाई की मार जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है सब्जियों के दाम जो है वो ऊपर जा चुके हैं। चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो मिर्च हो, प्याज हो, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो 200 रुपए से नीचे हो। टमाटर आप सोचिए 700 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। हालांकि अभी थोड़ी सी गनीमत है कि थोड़ा कम हुए हैं, मगर ये बहुत ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि लगातार सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, आटे दाल चावल की बात करें तो उनके भी दाम अगर आप देखेंगे तो आटा 250 रुपए 300 रुपए किलो बिकता है। वही आटा जो जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी हिस्से में 40 रुपए किलो बिकता है। जी बिल्कुल। लेकिन अजय, अब देखिए सीज फायर यानी कि सहमति दोनों तरफ से बन गई है, और क्या इसके बाद उम्मीद लगाई जाए जो अभी कारोबार बंद है वो फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में आप किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। वहां मंत्री हो, संतरी हो, अफसर हो, हर कोई सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगा है। वहां ना सरकार किसी चीज पर, किसी पहलू पर नजर रखती है, ना सरकार की तरफ से लोगों के लिए कुछ बेहतर काम किए जाते हैं। अगर आप सोचिए, कोई भी देश पिछले इतने सालों से जब वार जोन की तरह अपने आप को रखे हुए, यानी कि आतंकवाद या फिर हथियारों की खरीद फरोख्त, ड्रग्स, जब आप कभी पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, अच्छा सोचेंगे नहीं, तो आप अच्छी होने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आप सोचिए, पाकिस्तान में जो लगातार प्रदर्शन होते हैं जदोजहद के लिए, आप देखें बलूचिस्तान में लोग कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें नहीं सुना गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग कितने समय से लगे हुए हैं, कोई सुनता नहीं है। पीओके में लोग अपनी जरूरी चीजों के लिए, सामान के लिए, महंगाई के लिए लंबे अरसे से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। गिलगित में यही हाल है। तो दरअसल जब लोगों को कोई सुनेगा नहीं, सरकार सुनेगी नहीं, तो उनके मसलों की हल जो है वो कोई निकाल नहीं पाएगा। यही वजह है कि आज वहां पर हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई सुनता नहीं, लोग लाचार हैं इसी चीज को लेकर कि कोई उनकी सुनेगा नहीं, और उन्हें इसी तरह से अपनी जिंदगी जो है बितानी पड़ेगी। और इसीलिए लोग वहां पर जो है वो हथियार उठाकर आज टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ
कि जैसे संगठन जो है वो तैयार होगी तो एक अल्टरनेट आर्मी बनकर चलते हैं। यानी कि पाकिस्तान की सरकार जो कर रही है वो कहीं ना कहीं वहां के जो मासूम आवाम है उस पर उन पर ये ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। देखना